अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक मैं मोबाइल जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक सीट आया है नोकिया का 108 मॉडल, जो कि डेड है, जो कि ऑन नहीं हो रहा है। देखो, पावर बटन प्रेस करते हैं तो ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप जो है ना एक डेड सीट को स्टेप बाय स्टेप वो रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले इसकी बैटरी को वोल्टेज चेक करना है। देखो 3.6 के लगभग है, जो कि सीट के ऑन होने के लिए काफ़ी है। तो ये सीट फिर भी ऑन नहीं हो रही। पावर सीट में इस तरह मसला होता है कि वो बैटरी के ज़रिए ऑन नहीं होता और सप्लाई के ज़रिए ऑन हो जाता है, क्योंकि टर्मिनल में मसला होता है। तो देखो, पावर सप्लाई से भी चेक करते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। तो बैटरी का वोल्टेज हमने चेक की, पावर सप्लाई भी इसको चेक किया। तो अभी अगला स्टेप ये है कि हम इसकी बैटरी टर्मिनल की वैल्यू को चेक करें। देखो, ग्राउंड सही है, ये बैट लाइन भी सही है और ये PSI लाइन भी सही है। तो बैटरी टर्मिनल की भी वैल्यू सही आ रही है। तो अब इसको जो है ना वो खोल के देख लेते हैं और तीसरा स्टेप आपको बताते हैं। और तीसरा स्टेप ये है दोस्तों कि हम इसके पावर बटन की वैल्यू को चेक करें कि पावर बटन की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए एक तरीक़ा ये है कि हम इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। मीटर को 20 DC वोल्ट 20 पे सेट कर लेंगे और फिर पावर बटन की वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बराबर वैल्यू आ रहा है 4.34, बिल्कुल सही वैल्यू यहाँ पे वो आ रही है। तो मतलब इसका जो है ना वो बैटरी टर्मिनल भी सही है, पावर बटन भी सही, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इन सीटों में अगर आपको भी ऐसा मसला पेश आए तो उसके लिए जो है ना आपने फिर एक स्ट्रिप ये लाजिमी अप्लाई करना है। ये बैटरी टर्मिनल का जो है ना पावर IC तक जो लेन जाता है, ये लेन आपने लाजमी चेक करना है। अक्सर जो है ना इन सीटों में यही मसला आता है, क्योंकि कारीगर वो बैटरी टर्मिनल चेंज करते वक्त ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से सीट डेड हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये लेन हम चेक करेंगे बैटरी टर्मिनल से वो पावर IC तक, ये करंट चेक करेंगे। तो यहाँ इस जो है ना ये नॉर्मल कोयल लगा हुआ है, यहाँ तक करंट चेक करते हैं। देखो, यहाँ तक बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही है। जब बैटरी टर्मिनल पे हमने वोल्टेज चेक किया था तो प्लस लाइन पे वोल्टेज आ रही थी, लेकिन यहाँ से इस कैपेसिटर तक ये वैल्यू भी नहीं है। और ये यहाँ से नॉर्मल कोयल तक, कैपेसिटर तक, फिर यहाँ इस कैपेसिटर रजिस्टर तक, यहाँ सारा जो है ना ये लेन ब्रेक है। तो अक्सर सीटों में जो है ना नोकिया न्यू मॉडल में यही मसला आ रहा है। तो ये जंपर हम लगा के फिर इसको चेक करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा मसला हो, बैटरी टर्मिनल के प्लस की वैल्यू शो हो रहा हो, लेकिन फिर भी अपनी ये लाइन ज़रूर चेक करना है। यहाँ से जो है ना भी हम जंपर लगाने वाला है यहाँ नॉर्मल कोयल पे, और फिर देखते हैं कि ये लाइन क्लियर हो गया कि नहीं और सीट ऑन होता है कि नहीं। चलो फटाफट ये जंपर लगा के देख लेते हैं। तो दोस्तों, जंपर मैंने लगा लिया। अभी ये लाइन दोबारा से देख लेते हैं। ये नोकिया जो न्यू मॉडल की पैड मॉडल है, सब में यही मसला अक्सर सीटों में मैंने देखा है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक अभी जो है ना वैल्यू बराबर आ रहा है। यहाँ पे लाइन बिल्कुल बराबर क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ तक भी वोल्टेज सही हो गया। यहाँ पे लाइन चेक करते हैं, यहाँ भी सही है। इस रजिस्टर पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे भी सही है। मतलब पावर IC तक हमारा भी बैट सप्लाई वो लाइन सही हो गया। अभी इसको एक बार चेक करते हैं पावर सप्लाई की। और देखो दोस्तों, ये सीट ऑन हो गया बगैर पावर IC हीट किए, रिबाल किए हुए ये सीट ऑन हो गया इस लाइन के ज़रिए। ये कस्टमर का कहना है किसी और दुकानदार को जो है ना बैटरी टर्मिनल के लिए दिया हुआ था, तो उसने डेट करके वापस दे दिया कि ये नहीं बन सकता। तो एक छोटी सी लाइन का मसला था। देखो दोस्तों, ये बहुत सीटों में ये मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप हल कर सकोगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो एक मरतबा इसको जो है ना अभी बैटरी पे भी चेक करके आपको दिखाते हैं। इसके साथ वही बैटरी जो है ना हम
साथ कनेक्ट करके देखते हैं। और देखो दोस्तों ये सेट बराबर ऑन हो गया। तो इसी तरह जो है ना आप इस डायग्राम के ज़रिए इस सेट का मसला वो आप आसानी से हल कर सकते हो।